कैसे हो आप सभी। आज का टॉपिक हमारा कोची सीक्वेंस है। कोची क्राइटेरिया आपको पता होगा कि रियल एनालिसिस के अंदर कोची है तो कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट है तो कोची है। तो कई बार हमें किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना होता है तो वहाँ पे हम कोची क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। वो भी तब जब हमें एन जो है वो समेशन की फॉर्म में दिया हो, मीन्स एन जो nth टर्म जो हमें समेशन की फॉर्म में दी जाती है, तो वहाँ पे हम कोची क्राइटेरिया लगा के सीक्वेंस को वेरीफाई करते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और वैसे नॉर्मली हम सीक्वेंस को बहुत सारे मेथड से भी कन्वर्जेंट शो कर सकते हैं। तो यदि हमारे पास कोई सीक्वेंस की कन्वर्जेंस आती है तो नॉर्मल मेथड हमारे पास है, बट जब भी हमारे पास एन समेशन की फॉर्म में होता है तो उसको हम कोची क्राइटेरिया से यूज करते हैं। ठीक है, अब कोची सीक्वेंस क्या है एंड कोची क्राइटेरिया क्या है और कैसे क्वेश्चंस करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कोची सीक्वेंस, तो जब हम नॉर्मल सीक्वेंस की बात करते हैं तो आपको पता है कि ए एन माइनस के एल का हम डिफरेंस लेते हैं आफ्टर ए सर्टेन टाइम, मीन्स फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एम। मीन्स सीक्वेंस के एक टाइम के बाद, मीन्स यदि आप ए वन यहाँ से स्टार्ट करो, ए टू यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे हमारे पास ए एम है, तो इसके बाद यहाँ के बाद आपने कोई भी एक सीक्वेंस की टर्म्स ली, सीक्वेंस की कोई भी टर्म यहाँ पे ली है ए एन, एंड जो एक लिमिट यहाँ पे हमारे पास सपोज ये लिमिट एल है, तो आपने इन दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो दिखाने की यहाँ पे कोशिश की कि आपने बोला है कि आफ्टर सर्टेन टाइम मीन्स एम के बाद सीक्वेंस के किसी भी एलिमेंट का यदि हम एल के साथ डिफरेंस लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जीरो आता है। जैसे आपने 1/n में दिखाया भी था सीक्वेंस 1/n, तो 1/1001, 1/1000, तो ये हमारे पास इसका जो लिमिट है, सॉरी इसका जो यहाँ पे लिमिट जीरो है, तो दोनों का जो डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, जीरो के बराबर ही आएगा, क्योंकि लिमिट क्या है, एल जीरो है। ठीक है, तो जैसे हम सीक्वेंस में देखते हैं ऐसे हमारे पास यहाँ पे कोची सीक्वेंस के अंदर भी हम सेम टू सेम डेफिनेशन अप्लाई करने वाला है, बट यहाँ पे हमें लिमिट के बारे में नहीं पता होगा। तो जब कभी हमें लिमिट के बारे में नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी दो सीक्वेंस के टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं आफ्टर ए सर्टेन टाइम एम, एम वेरी वही है, एम सेम है, सर्टेन टाइम एंड ग्रेटर इक्वल टू एम, मीन एम के बाद ही ऐसा होगा। इट मीन्स कहने को ये है कि ए एम यहाँ पे था हमारे पास, एंड अभी पहले हमारे पास लिमिट एल थी तो हम एल के साथ डिफरेंस लेते। अभी हमने क्या किया, ए एन के बाद यहाँ के बाद हम किसी भी दो मीन्स किसी भी दो टर्म का यहाँ पे गैप डिफरेंस ले सकते हैं, किसी भी एक रैंडम टर्म्स का डिफरेंस ले सकते हैं ए एम के साथ, किसी भी एक रैंडम टर्म का डिफरेंस ले सकते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली जीरो आएगा। देन हम उस सीक्वेंस को बोल सकते हैं कन्वर्जेंट है। विदाउट मीन्स फाइंडिंग द लिमिट आप किसी सीक्वेंस को बता सकते हो कि वो कन्वर्जेंट है नहीं है, या फिर आप ए एन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि एक सर्टेन टाइम के बाद सीक्वेंस के एलिमेंट क्या करें, ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस को हम बोल सकते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। मीन्स सीक्वेंस के नेचर से भी आप बता सकते हो कि वो कन्वर्जेंट होगा। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि हमारे पास ए एन माइनस के ए एम मीन्स आफ्टर सर्टेन टाइम आप कहीं से भी किसी भी सीक्वेंस का डिफरेंस यहाँ पे ले सकते हो, तो लेस देन एप्सिलॉन मीन्स वो अप्रोक्सीमेटली जीरो आना चाहिए। सेकेंड वाले में क्या बोला गया हमारे पास कि जो ए एम है हमारे पास, जो ए एम है उसमें हमने ए एम प्लस पी मीन्स किसी भी मीन्स पी हमारे पास 1 हो सकता है, पी हमारे पास 2 हो सकता है, पी हमारे पास 3 भी हो सकता है, मीन्स ए एम प्लस पी ये हो गया, ए एम प्लस 2 मीन्स इनका डिफरेंस। तो यदि हम तीनों क्राइटेरिया देखेंगे, तीनों क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम यहाँ से हमने क्या किया, ए एन इसका डिफरेंस है, ए एन मीन्स कोई भी टर्म्स हमने लिया उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे ये है, फिर हमने इसको पी की टर्म्स में लिख लिया कि पी की वैल्यू ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 माइनस के ए एम कर सकते हैं, या फिर ए एम प्लस 1 माइनस के ए एम कर सकते हैं, या फिर ए एम प्लस के 5 माइनस के ए एम कर सकते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाए। मीन्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सीक्वेंस के जो बाद वाले टर्म्स हैं उनका डिफरेंस, ठीक है, जैसे हम एल के साथ लेते हैं अभी हम उन्हीं सीक्वेंस का आपस में डिफरेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है। जो एम है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा हमेशा, जो कन्वर्जेंट के अंदर भी करता था। अब ये तो दो क्राइटेरिया हो गए। अब थर्ड वाले में हमने क्या किया, आफ्टर सर्टेन टाइम एम हमने क्या लिया, कोई भी मीन्स आफ्टर सर्टेन एम, अब कि हमने एम के साथ डिफरेंस नहीं ले रहे, हम यहाँ पे दो सीक्वेंस के एलिमेंट लिए, यहाँ पे ए पी माइनस के ए क्यू, ये पी है ये क्यू है, मीन्स यहाँ पे ये पी है ये क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ए पी माइनस के ए क्यू कर दिया। ऐसे कर सकते हो आप लेस देन एप्सिलॉन। तो मीन्स आफ्टर सर्टेन टाइम इन दोनों का किसी भी रैंडमली दो एलिमेंट हमने उठाए, ए पी माइनस के ए क्यू किया, लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया, तो उसको भी हम बोलते हैं कि वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो तीनों ही डेफिनेशन आपस में इक्विवेलेंट है, मीनिंग सेम ही है, बट हमें एल नहीं दिया हुआ है, तो आप ए एम
इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हो, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस ले सकते हो, या फिर किन्हीं दो टर्म का भी आप डिफरेंस ले सकते हो रैंडमली आफ्टर सर्टेन टाइम m। तो तीनों क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि इस तरह का यदि हमारे पास मिल जाता है तो हम उसको बोलते हैं कोची सीक्वेंस बोलते हैं। इस तरह का यदि सीक्वेंस का नेचर है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो एवरी कोची इज बाउंडेड, क्योंकि आपको पता है कि कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है शायद ये कोची क्राइटेरिया है, एवरी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कोची। तो यदि कोची है तो कन्वर्जेंट है तो बाउंड है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। बट जो बाउंडेड सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट नहीं होती है। इसका एग्जांपल आपके पास -1 की पावर n है, ठीक है, कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नॉट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बाउंडेडनेस इज ए नेसेसरी कंडीशन नॉट ए सफिशिएंट। तो बाउंडेड तो होना चाहिए, ठीक है। तो बाउंडेड होने के बाद ये नहीं बोल सकते कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी नहीं होगी। तो यहाँ पे बाउंडेड है बट नॉट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस मीन्स नॉट ए कोची सीक्वेंस। जनरल प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया कि जनरल प्रिंसिपल क्या होता है कि कोची है तो कन्वर्जेंट है तो कोची है। अब किसी भी सीक्वेंस को हमें कोची दिखाना है या कन्वर्जेंट आपको दिखाना है या कन्वर्जेंट नहीं है आपको दिखाना है, तो आपका क्राइटेरिया ये लगने वाला है कि an माइनस की am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m, ठीक है। तो आप इस तरह दिखा सकते हो हमारे पास ये समेसन आपका क्या हो जाए लेस देन एप्सिलॉन आफ्टर सर्टेन टाइम, जो हमने अभी लिखा था यहाँ पे an। अब दिखाते हैं क्वेश्चंस को। तो हमें क्या दिखाना है, इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल मेथड से भी दिखा सकते हो। दिस इज कोची सीक्वेंस, ये कन्वर्जेंट है तो कोची होगा। बट इसको आप नॉर्मल मीन्स कोची क्राइटेरिया से आप दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, an माइनस के am करोगे, ले सकते हो, ठीक है, दोनों का डिफरेंस ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने an माइनस के am का डिफरेंस लिया, तो ये जनरली हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ये सिंपल चीजें आपको लिखी हुई है यहाँ पे। बस आपको यहाँ पे m एक फाइनाइट मिल जाए तो आप इसको बोल सकते हो कि हमारे पास an माइनस के am लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और एप्सिलॉन मीन्स ये वैल्यू हमारे पास, ये m कोई भी एक पॉजिटिव नंबर मिल जाए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कैसा है, कोची सीक्वेंस है, क्योंकि हमने एक m फाइंड आउट करके दिखा दिया। हमने यहाँ पे m फाइंड आउट कर दिखा दिया। जैसे भी आप एप्सिलॉन लोगे उस हिसाब से m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास कैसे होगी, कोची सीक्वेंस हो गई, ठीक है, कोची सीक्वेंस हो गई। अब एप्सिलॉन पे कैसे डिपेंड करेगा आप देख लेना अच्छे से, क्योंकि m हमेशा एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। m हमेशा किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन की वैल्यू जैसे बदलेगी m की वैल्यू भी आपकी बदल जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन, ये भी आपको अल्टरनेट सीरीज का है, अल्टरनेट सीक्वेंस का है, ये भी आप अच्छे से बता सकते हो सीक्वेंस वाले मेथड से। ये बाउंडेड है, ये नल सीक्वेंस है, तो हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो आप सीधे बोल सकते हो दिस इज कोची सीक्वेंस। बट यहाँ पे भी हमने क्या लगाया, कोची क्राइटेरिया लगाया, और हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया कि हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आएगा। तो लेस देन एप्सिलॉन आएगा तो m हमने ढूंढ लिया, हमने इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया, और यहाँ पे हमने m निकाल के आपको दिखा दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोची हो गया। ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास एन समेशन की फॉर्म में दिया होता है, जब एन हमें समेशन की फॉर्म में दिया होता है तब हमें उसको दिखाना होता है कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। जनरली इसको हम नॉट कन्वर्जेंट दिखाते हैं इस मेथड की हेल्प से, जब भी हमें एन समेशन की फॉर्म में दिया होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम वही करंट लगाओगे ए एम माइनस के एन, ठीक है, वही करंट लगाओगे यहाँ पे भी आप सेम टू सेम जो भी आपको बोला गया है कि ए एन माइनस के ए एम। इसको हम क्या दिखा देंगे, लेस देन एप्सिलॉन, तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। बट हमें इसको क्या दिखाना है, यहाँ पे ग्रेटर देन एप्सिलॉन दिखाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, नॉट कन्वर्जेंट दिखाना है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन एप्सिलॉन दिखाओगे तो आप सीधे बोल दोगे दिस नॉट ए कोची, दिस नॉट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। मेथड आप यहाँ पे देख सकते हो, ए एन माइनस की ए एम हमने डिफरेंस लिया, ये सारे वैल्यू पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। अब हमेशा ही एन की वैल्यू आप 2m लेके चल सकते हो या फिर 3m ले सकते हो, 4m ले सकते हो। मीन्स एन की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ m, जिससे आप इस पूरे समेशन को कुछ वैल्यू से मीन्स डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो n की वैल्यू 2m होगी, यहाँ पे a 2m माइनस के an हो गया। यहाँ पे हमने ये वैल्यू निकाली तो आपको पता है 1 2 3 ये कितने टर्म्स हैं, m टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये समेशन कितना हो गया, m/2m बन जाएगा। तो m/2m बनेगा तो 1/2 आ गया। अब 1/2 आ गया तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1/2। बट हमें क्या दिखाना था कि कि a 2m माइनस के am लेस देन एप्सिलॉन। यदि हम एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ले लें तो यहाँ तो 1/2 से बड़ा हो गया, 1/2 से बड़ा होगा, क्योंकि एप्सिलॉन तो हमारे पास है ना चॉइस बेस। तो एप्सिलॉन कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो 0 से बड़ी है, तो यदि हम एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। इट मीन्स an हमारे पास क्या हो गया, नॉट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस या नॉट ए
कोची सीक्वेंस अदर क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम टू सेम। यदि हमारे पास सीक्वेंस इस तरह की दी हुई है तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, ए एन माइनस के ए एम करेंगे। मेथड यही है, मेथड ये लेस देन एप्सिलॉन आपको नहीं दिखाना है, इसको क्या दिखाना है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन आपको दिखाना है। और यहाँ पे एन की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, एन की वैल्यू 2m ले सकते हो, एन की वैल्यू 3m ले सकते हो, एन की वैल्यू 4m ले सकते हो, डिपेंड ऑन क्वेश्चंस कि आपको समेसन मीन्स ये दोनों का डिफरेंस है वो किसी एक नंबर के फॉर्म में आना चाहिए, नंबर की फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दोनों का डिफरेंस निकाला, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव, हम समेसन को ओपन कर सकते हो। समेसन हमने ओपन किया, अब समेसन ओपन किया तो हमारे पास एन की वैल्यू हमने 2m पुट कर दी, तो 2m पुट करिए हमारे पास ये आ गया। तो 1 2 3 4 ये भी m/4m बन गया, सेम टू सेम। तो ये 1/4 से बड़ा हो गया, जबकि क्या होना चाहिए था, जबकि क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए था, लेस देन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले लें हम यहाँ पे 1/4, बट ये तो क्या हो गया 1/4 से बड़ा आ गया। तो क्या हो गया, ये कंट्राडिक्शन आ गया 1/4 से, क्योंकि एप्सिलॉन तो आपके पास चॉइस बेस है ना। इसलिए हमने बोला है कि दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू ले उसके लिए वेरीफाई हो जाएगा। तो कोची क्राइटेरिया से यहाँ पे हम जनरली डिस्कार्ड कर लेते हैं कि जब भी हमें एन समेशन की फॉर्म में दिया होता है तो वहाँ पे हम उसको मतलब प्रूफ कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है, कोची नहीं है, मीन्स वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब एल्जेब्रा ऑफ कोची, यदि हमारे पास ए एन कोची है, बी एन कोची है, मीन्स ए एन कन्वर्जेंट है, बी एन कन्वर्जेंट है, तो ए एन प्लस बी एन भी कन्वर्जेंट होगा, ए एन माइनस बी एन भी कन्वर्जेंट होगा, ए एन टू बी एन भी कन्वर्जेंट होगा। जब बात करते हैं 1/an की, तो आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस तो नॉन जीरो होने चाहिए, पर जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी नॉन जीरो होनी चाहिए, वो भी नॉन जीरो होनी चाहिए, तभी हम 1/n को कोची बोलेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो ये रिजल्ट फेल हो जाएगा। यदि हमारे पास लिमिट an की जीरो आ जाएगी तो 1/an मे और मे नॉट बी कोची, मीन्स मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाया हुआ है कि an की वैल्यू 1/n ले लेते हैं, an इज कोची, क्योंकि यहाँ पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो 1/an करेंगे तो नॉट ए कोची, तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस, n तो डाइवर्जेंट है ना। तो कोची आपको दिखाना है, यदि 1/an की बात करें तो an की जो सीक्वेंस है नॉन जीरो के साथ साथ लिमिटिंग वैल्यू भी नॉन जीरो होनी चाहिए। तो सेम an/bn के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे कोची सीक्वेंस अच्छे समझ में आ गया होगा और इसका इंपोर्टेंस यूज भी आपको समझ में आया होगा कि an जब भी हमें समेशन की फॉर्म में दिया होता है तभी हम इसको अप्लाई करते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हो।